congratulations to all the achievements, wishing them even more success in their life. So now, dear audience, get ready for lots of entertainment and spectacular performances today. I am sure you are not going to realize how the time just flies. Before commencing today's program, I just want to brief you about today's theme. Hope you all are aware about today's theme. Are you aware about today's theme? What it is? Amazing. It is Yodha. Yodha means warrior. In this world, everyone is a warrior. Every person is fighting a war in their lives. Some are visible to the eyes, some are not. Some are physical, some are emotional, some are mental. But above all, there is a war that we fight every day in our life. War of choosing between right and wrong. The war of inner self. So we have chosen the stories of real life heroes to show these personalities' struggles, fights and their inspiring life, because we truly believe that art is an impactful medium. So through today's performances of dance and drama, we want our students to imbibe the characteristics, values, morals and traits of these personalities, so that they can also a warrior like them who fight with their whole strength, fall in the path, get up, fight again and again until win this battle of life with utmost dignity and grace. So let's dive into today's enthralling performances by our talented students. Strike to your seats and let's give a huge round of applause to the kids. अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। मैं भारत हूं, वो भारत जो अपनी सनातन संस्कृति और लाखों वर्षों के इतिहास को अपने गर्भ में पाले हुए। मैं सिर्फ एक भूमि का टुकड़ा नहीं, जो विश्व मानचित्र के पूर्व में स्थित हूं। मैं हूं अमिट योद्धाओं और वीरों की भूमि। योद्धा जो आप ही में से कोई है, मैं कोई और नहीं। तीर्थ स्थलों के घाटों पर धर्म की रक्षा करते ऋषि मुनियों में छिपा भारत। सेना का हर जवान जो रक्षा के लिए सीमा पर डटा है। मैं हूं वो भारत। आप सभी जो प्रेम, सहिष्णुता, सर्वधर्म समभाव का बीड़ा उठाए समाज में क्रांति लाने को तैयार है। आप सब मेरा ही तो अक्स है। आप सब में भारत ही तो है। ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी में उन्नतोत्तर प्रगति कर मुझे चित्रमा तक पहुंचा देने वाले आप सब भारत ही तो हो। आप में से प्रत्येक जब अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा होता है, वह भारत ही है। अपनी करोड़ों संतानों में अपना प्रतिबिंब देखने वाला मैं भारत अपनी आंखों में कुछ सपने पाले बैठा हूं। उन सपनों को पूरा करने वाले आप ही हैं। मुझे फिर से एक बार विश्व गुरु बना देने का सपना, अपनी कला संस्कृति के रंगों से पूरे विश्व को रंग देने का सपना, वीरता, शौर्यता, सत्यता व मानवता का मार्ग दिखाते हुए संसार में अपनी एक खास पहचान बनाने का सपना, ज्ञान विज्ञान के सागर में गोते लगाकर संसार को नवस्मृतियां देने का सपना। मैं भारत आप सभी से वंदन करता हूं, क्योंकि आप ही मेरे निर्माता हैं। आप ही असली भारत हैं। मेरे योद्धा जो मेरे आंचल में पले और मुझे गौरवान्वित कर गए। तलाश रहा हूं मैं आप में छिपे योद्धाओं को, जो मुझे एक बार फिर से स्वयं पर अभिमान कराएंगे।
हमारे हीरो मिल जाएंगे। ये देश तो है ही नायकों का। यहाँ के हर राज्य, हर शहर से कोई ना कोई हीरो निकला है। तो क्या हमें हमारे हीरो मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे। हमारे आदर्श, हमारे प्रेरक, जीवन दर्शन देने वाले, अपने संघर्षों से शिखर को छूने वाले हमारे सितारे मिल जाएंगे। हाँ भाई हाँ, मिल जाएंगे। कब मिलेंगे? पर इतनी देर तो हो गई। वो मिलेंगे उन्हें पुकारने पर, वो मिलेंगे उन्हें बुलाने पर, उनका आह्वान करने पर, उन्हें शिद्दत से याद करने पर। तो करो, उन्हें शिद्दत से याद करो। हे हमारे राष्ट्र नायकों, हे हमारे हीरो, हम तुमसे मिलने आए हैं। हमें तुम्हारी जरूरत है। हमें उनके संघर्षों की कहानियां चाहिए, उनके आदर्शों की निशानियां चाहिए। हमें ये आने वाली पीढ़ी को बताना है। आप सभी है मजबूत सीढ़ी, ये जताना है। हे हमारे राष्ट्र नायकों, अपने दर्शन दीजिए ना। मैं हूँ राहुल, नाम तो सुना होगा। किरण। कौन हो तुम? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप के नाम है शहंशाह। भाई ये भाई किलो का हाथ है कात्या। ये हाथ जब उठता है तो आदमी उठता नहीं, सीधा उठ जाता है। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। मेरे सपनों की वाली कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ये धरती मेरी माँ है, मैं किसी और का हो जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम किसी और की हो जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? हम सब अपने अपने डायलॉग बोल रहे हैं जो बहुत फेमस है। क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये हमारी पहचान है। और क्या पहचान है तुम्हारी? हम सब हीरो हैं, फिल्मों के नायक हैं। तुम लोग हीरो हो, नायक हो? हाँ, सारी दुनिया हमारी फैन है, हमारे लिए पागल है। हम हीरो हैं। पर फैन हो जाने से तो कोई हीरो नहीं हो जाता। तो कैसे होता है? क्या तुमने कभी शमशान की राख पर रोटियां सेकी हैं? कभी मजदूरी करते बच्चों को आजाद कराया है? क्या किसी की रक्षा के लिए तुमने अपने प्राण गंवाए हैं? क्या तुमने कभी किसी बीमार बेसहारा की सेवा की है? क्या कभी किसी अनाथ बच्चे को पाल पोस कर जिंदगी दी है? क्या कभी देश के युवाओं को प्रेरित किया है? क्या तुमने मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा है? हाँ, हमने ये सब किया है।
किया है? हाँ किया है। कहाँ किया? कब किया? फिल्मों में, पर्दे पर, रील में। हम असल जिंदगी की बात कर रहे हैं। क्या तुमने ये सब कभी असल जिंदगी में किया है? असल में कौन करता है? कोई नहीं करता। करते हैं, और हमें तो सिर्फ वही नायक लगते हैं। कौन? बताते हैं, पहले ये सुनो। ज़ीरो को हीरो न जानो, रे मस्तानो। ज़ीरो को हीरो न जानो, पर्दे पे फिल्मों की नाची गाए, नायक उसे तो न मानो, मस्तानो। ज़ीरो को हीरो न जानो। कर्मों से अपने जो रास्ते दिखाते, बस असली लीडर वही है। जिंदगी की गलियों में चलना सिखाते, असली लीडर वही है। पेड़ों के आगे पीछे गाने गाता, उसको ना इतना बखानो, मस्तानो। ज़ीरो को हीरो न मानो। दूसरों के लिए किया जीवन समर्पित, उनको भी जान लो तुम। भारत को किया जिन लोगों ने गर्वित, उनको भी जान लो तुम। वो ही है आइकन, वो ही है आइडल, सीख लो ये बातें सराहनो, रे मस्तानो। ज़ीरो को हीरो न मानो, रे मस्तानो। ज़ीरो को ज़ीरो को हीरो न मानो, रे मस्तानो। ज़ीरो को हीरो न मानो। तुम सब किसे ढूंढ रहे हो? हम सब किसी नायक को ढूंढ रहे हैं। नायक जो हमें प्रेरित कर सके, हमें सही राह दिखा सके, जिनसे हम कुछ सीख सके। आज का युवा बहुत जल्दी हताश हो जाता है। उसे हर चीज बहुत जल्द चाहिए। हम उसे समझाएंगे, उसे तराशेंगे। कैसे? उन्हें उनकी कहानियां सुनाकर। मैं तुम्हें एक जादुई नक्शा देती हूँ। ये मेरा नक्शा है। इस नक्शे पर तुम जहां भी उंगली रखोगे, वहीं से नायक निकल आएंगे, जो तुम्हें और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को बरसों तक प्रेरित करते रहेंगे। जागो के अब तीन रंग से सजा है ये आसमां।
वहाँ से कोई ना कोई नायक निकलेंगे। तो रखो। ये तो महाराष्ट्र है। लगता है यहीं से पहला नायक निकलेगा। अरे वो कौन है? कुछ कहानियाँ कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पहुँच जाती है। जैसे ये औरत जो इस शमशान घाट पर रोटी सेक रही है, ये सिंधुताई है। वो सिंधुताई जिनका जन्म 14 नवंबर 1948 को वर्धा जिले के पीपरी में के गांव के चरवाहा अभिमान साठे के घर में हुआ। सिंधुताई की कहानी गरीबी से शुरू हुई। गरीबी जिसने मुझे पढ़ने नहीं दिया, और कुछ यूं हुआ जब मैं 7 साल की थी। तब देखो, मैं सिंधु को पढ़ाना चाहता हूँ। करना तो हम बहुत कुछ चाहते हैं, पर क्या कर पा रहे हैं? मैं ऐसा पिता भी नहीं बनना चाहता जो अपनी बेटी को भी ना पढ़ा पाए। मैं भी ऐसी माँ नहीं बनना चाहती, पर हमारे पास पैसे कहाँ हैं? पैसे नहीं है तो क्या हुआ? क्या हमारी बेटी पढ़ेगी नहीं? बहुत से लोगों की बेटियां नहीं पढ़ती, इसमें क्या बुरा है? तो ये करेगी क्या? वही करेगी जो तुम और मैं करते हैं। काम करेगी, मजदूरी करेगी, मवेशी चराएगी। मैं बहुत छोटी थी, बस 5 साल की। मैंने आई से कहा, नहीं आई, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे पढ़ना है आई, मुझे पढ़ना है। सिद्धू नहीं पढ़ेगी, बस मवेशी चराएगी। ये पढ़ेगी। मैं इसे पढ़ाना चाहता हूँ तो ये पढ़ेगी। और मैं पढ़ी। माँ के विरोध के बावजूद मेरे पिता ने मेरा दाखिला स्कूल में करा दिया। पर मैं सिर्फ 4th क्लास तक ही पढ़ पाई। घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण मुझे स्कूल से भी निकाल दिया गया। फिर आई ने मेरी शादी कर दी। मैं सिर्फ 9 साल की थी और ब्याह दी गई। मुझे मुझसे बहुत बड़े आदमी के साथ बांध दिया गया था। मैं पढ़ना चाहती थी, मेरे ससुराल वालों ने मुझे पढ़ने नहीं दिया। उन्होंने मेरा ये सपना पूरा नहीं होने दिया। नहीं, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने लिखने की। घर में चूल्हा चौका करो और घर वालों की सेवा करो। समझी? मेरी माँ ने क्या कहा और अब तुम वही करोगी। चूल्हा चौका घर। चूल्हा चौका बर्तन झाड़ू, मैं बस यही करती रह गई। ये 20 साल की मैं हूँ, लगती नहीं ना मैं 20 साल की? कैसे लगती? सारा दिन घर का काम, डांट फटकार, और एक दिन मैंने देखा। तुम रो क्यों रही हो? मुझे मेरी मजदूरी के पैसे नहीं मिले। किसने नहीं दिए? मुखिया जी ने, गांव के मुखिया ने। गरीबों और पीड़ितों को देख मेरे मन में हमेशा दया भाव जगता। इस औरत को देखकर भी जगा। मैंने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र लिख दिया मुखिया के खिलाफ। जिलाधिकारी ने मेरा पत्र पढ़कर मुझसे कहा, आपका पत्र मिला, मैंने आपकी शिकायत पढ़ी है। संबंधित अधिकारी को मैंने इसके ऊपर तुरंत कार्यवाही करने के लिए भी कह दिया है। आप एक जागरूक महिला हैं सिंधु जी। आपने मुखिया के खिलाफ आवाज उठाकर एक मजलूम औरत की सहायता की है, इसलिए आपका बहुत साधुवाद। शुक्रिया। मगर मुखिया को यह बात ना भाई। उसने मेरे पति को मेरे ही खिलाफ भड़का दिया और निकल जा मेरे घर से। मेरा नाम खराब करती है, मुखिया से मेरा संबंध बिगाड़ती है। निकल। मैं इस हाल में कहाँ जाऊंगी? मुझ पर रहम करो। मुझे ऐसे ना निकालो, मुझे ऐसे ना निकालो। चल निकल। मैं दर्द से तड़पती बिलबिलाती वहीं पड़ी रही। फिर घिसटते पास ही
रेलवे स्टेशन पर एक बच्चा मिला। मैंने उस बच्चे को देखा, गरीब, बिन माँ बाप का बेसहारा बच्चा। इसे सहारे की जरूरत होगी ना। देश में कितने ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें सहारे की जरूरत होगी, कितने ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें माँ की जरूरत होगी। क्या मैं ऐसे बच्चों का सहारा, उनकी माँ नहीं बन सकती? मैं बनूंगी ऐसे बच्चों की माँ। मैंने अपनी बिटिया एक ट्रस्ट को गोद दे दी और खुद ऐसे बच्चों की माँ बनने निकल पड़ी। मैं मंदिरों में, ट्रेन में गाने और भजन गाती, चंदा इकट्ठा करती। लोग मुझे जो पैसे देते उससे मैं ऐसे अनाथ, बेसहारा बच्चों का लालन पालन करती। मैंने ठान लिया था कि अब मरना नहीं है, अब बस जीना है और ऐसे बच्चों के लिए ही जीना है। लोग अब मुझे जानने लगे थे, वो मुझे अनाथ बच्चों की माँ कहकर पुकारने लगे थे। अरे अरे वो रही अनाथ बच्चों की माँ। हाँ, यही है जो सबको पालती है। बड़ा गजब काम करती है भाई। चंदा मांग कर बेसहारा बच्चों को पालती है। वाह! अगर काम करने की अच्छी नियत हो, हिम्मत हो, दृढ़ संकल्प हो, तो फिर कोई भी संघर्ष, कोई भी संकट किसी को सिंधुताई बनने से नहीं रोक सकता। 1-2 बच्चों से शुरू हुआ ये बेसहारा बच्चों को पालने का सिलसिला आज 1500 बच्चों तक पहुंच गया है। अनाथ बच्चों को पालने के लिए सिंधुताई ने बहुत से भाषण दिए। इनका आश्रम खोलने के लिए कई गांवों। एक डॉक्टर हूँ, मुझे बचपन में सिंधुताई ने संभाला था। मैं आज एक वकील हूँ, मुझे कभी सिंधुताई ने पाला था। मैं आज एक इंजीनियर हूँ, कभी मेरा खाली पेट सिंधुताई ने भरा था। मैं आज एक IAS ऑफिसर हूँ, सिर्फ और सिर्फ सिंधुताई की वजह से। महाराष्ट्र की मदर टेरेसा। गाना गाकर, चंदा इकट्ठा कर और शमशान की राख पर रोटी सेककर खाने वाली ये सिंधुताई आज इन्हीं लोगों की वजह से मदर टेरेसा कहलाती है। 4 जनवरी 2022, 73 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने के कारण सिंधुताई हमारे बीच नहीं रही, पर अपने अद्भुत कार्यों की वजह से सिंधुताई हमेशा हमारे दिलों में मौजूद रहेंगी। महाराष्ट्र की मदर टेरेसा और अनाथ बच्चों की माँ, आपको हमारा शत शत नमन। उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरी।
लहरियां लहराए। अरे अरे कहाँ हो? किधर हो? इधर आओ, इधर आओ। क्या हुआ? क्यों इतने हैरान हो? मैंने इस जादुई नक्शे पर उंगली रखी और इस बार कोई राज्य नहीं आया। तो कोई शहर आया होगा। शहर भी नहीं आया। शहर भी नहीं आया, तो फिर क्या आया? स्कूल आया। कौन सा स्कूल? किसी आदिवासी इलाके का स्कूल, जहाँ क्लास लग रही है और एक आदिवासी भील सेंगाबाई बच्चों को पढ़ा रहे हैं। चलो हम भी चलकर देखते हैं कि अगला नायक क्लास में से कैसे निकलेगा। हाँ तो बच्चों, कल जो पाठ पढ़ाया था वो किस किस को याद हुआ? अरे वाह, सबको याद हो गया। ऐसे ही सबक सीखते रहोगे तो एक दिन बड़े आदमी बन जाओगे। तो मुझे कौन बताएगा कि कल मैंने क्या पढ़ाया था? हाँ हाँ हाँ, तुम बताओ। तुमसे कहा था ना कि यहाँ पर कोई क्लास नहीं लगेगी। हम बच्चों को सबक सिखाता है, खुद नहीं सीखता। हो मार भूल गया क्या? आप मुझे कितना भी मार ले, मैं बच्चे को पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ोगे? नहीं छोड़ूंगा तो तुम जान से जाओगे। पकड़ लो गद्दार को। छोड़ो, छोड़ो मुझे। गद्दार मैं नहीं, गद्दार वो जो बच्चों को शिक्षित होने से रोकता है। मैं जाऊं से जो भी स्कूल छकाएगा ऐसे ही ट्राई कर दिया जाएगा। अरे अरे, ये कौन है? अरे ये तो कोई बच्ची है।
होगी बाजी लगाने वाली, अमर रहेगी धीर वीर गंभीर बालिका काली। सच्चे नायक नायिकाओं से ये देश नहीं है खाली। काली बाई की वीरता पर बजा जोर से ताली। दीवारें ऊंची हैं, गलियां हैं तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग। पाँव बिछा ले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। कांधे पे जोग का धनुष उठा के सीधी तन गई मैं, योद्धा बढ़ गई मैं। हर सांस में आग का रंग मिला के धन मन धन गई मैं, योद्धा बढ़ गई मैं। अब मन ये हुआ है धूनी और आंगन है रणभूमि, अब गाल भी आंख में आंख न डाले ऐसी ठन गई मैं, योद्धा बन गई मैं। क्या समझ में नहीं आ रहा है? इस बार ये नक्शा हमको तमिलनाडु ले आया। लगता है यहाँ के किसी नायक से हम मिलेंगे। पर यहाँ तो इतने सारे लोग हैं। अरे तो एक एक करके पूछते हैं ना। पूछते नहीं, देखते हैं। ये कहानी है एक ऐसे नायक की जो जन्मा तो 3 साल तक अपने माता पिता की चिंता का विषय बना था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अब क्या होगा? क्या ये हमेशा ऐसे ही रहेगा? लेकिन बच्चा तो 1 साल की उम्र में
जरूर ठीक होगा। और वो बच्चा जो 3 साल की उम्र में ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था, वो ठीक हुआ तो ऐसा हुआ। आज बहुत गर्व की बात है, इस प्राइमरी स्कूल का इस कक्षा का छात्र पूरी स्कूल में प्रथम आया है। क्या तुम जानते हो वो कौन है? कौन गुरुजी? रामानुजन। और जब वो 13 साल का हुआ तो कमाल ही हो गया। ये देखिए। क्या सबको समझ आ गया? जी गुरुजी। आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम गणित पढ़ रहे हैं। और तुम्हें पढ़ा कौन रहा है? ये? हाँ यही। पर ये तो एक बच्चा है। ये बच्चा नहीं, हमारे गुरु है। अच्छा, आप कौन सी क्लास में हो? हम BA सेकंड ईयर में हैं। और ये 13 साल का बच्चा आपको पढ़ा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे इसने इतनी सी उम्र में ट्रिग्नोमेट्री को हल कर दिया है, जिसे बड़े बड़े विद्वान भी हल नहीं कर पाए। अच्छा। सुनो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे पढ़ाने दो। जाओ यहाँ से। जी गुरुजी। ये कितने कमाल की बात है ना कि कोई एक सब्जेक्ट में तो 100% हासिल करे और दूसरे सब्जेक्ट में उसका मन ही ना लगे। और एक स्टूडेंट जो गणित में 100 अंक लाया है, बाकी सब में फेल हुआ। क्या तुम जानते हो वो कौन है? रामानुजन। आर्थिक तंगी थी तो रामानुजन नौकरी की तलाश में डिप्टी कलेक्टर श्री वी रामास्वामी अय्यर जी से मिले। वो भी बहुत अच्छे गणितज्ञ थे। उन्होंने रामानुजन को नौकरी दी। मगर कहते हैं ना, हीरे की परख सिर्फ जौहरी ही कर सकता है, तो मेरी परख हारी ने की है। मैंने आज एक गणित की प्रतियोगिता करी थी, जिसका 0 से लेकर 100 तक का पैमाना था, जिसमें मेरे खुद के नंबर आए 25, डेविड गिलबर्ट के आए 80 और रामानुजन के आए 100। इसीलिए मैं तुम्हें दुनिया का महान गणितज्ञ मानता हूँ। आप मेरे मेंटोर हैं रामानुजन। हम सब रामानुजन की उपलब्धियां हैं। इन्होंने गणित का सबसे ही अध्ययन किया और अपनी तार्किक शक्ति की सहायता से गणित के जटिल सवालों को हल किया। अपने पूरे जीवन में रामानुजन ने 3884 प्रमेयों को इकट्ठा किया है, जिनमें से अधिकतर सही साबित हुई है। 1917 में इन्हें लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी के लिए चुना गया। लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी तुम्हारा वेलकम करती है मिस्टर रामानुजन। यहाँ मैंने बिना किसी सहायता के हजारों नई इक्वेशन संकलित की। सर, आपको 1918 में इलिप्टिकल फंक्शंस और संख्याओं के सिद्धांत पर अपनी रिसर्च करने के लिए भी तो चुना गया था। हाँ, और रॉयल सोसाइटी में आज तक मुझसे कम उम्र का कोई भी फेलो सदस्य नहीं हुआ। वो देखिए सर, बताइए वो कौन है? ये तो मैं हूँ। हाँ, ये तुम हो। तुम्हें याद है ना ये बात? हाँ, याद है। मैं खड़िया और स्लेट लेकर रात भर गणित के सवाल हल करता था, गणित के थ्योरम्स भी बनाता था। थक जाता तो फिर सो जाता, फिर उठता और गणित के सवाल करने लगता। तब ऐसा भी होता था कि गणित के सवाल मेरे सपनों में आते थे। साइन थीटा, कॉस थीटा, फैक्टर्स, अवकलन, सांख्यिकी, इक्वेशन, औसत, लघुत्तम समावर्त्य, समय और दूरी। रामानुजन सर के सवाल भी बड़े अजीब होते थे। पढ़ाने वाला भी परेशान हो जाता था। सर मेरा एक प्रश्न है। पूछो। सर, जब 1/1 1 होता है, 2/2 भी 1 होता है और 3/3 भी 1 होता है, तो 0/0 भी क्या 1 होता है?
पता नहीं। बादलों और धरती के बीच की दूरी कितनी है? अभी इंटरवल हो गया, तुम ये सारे सवाल बाद में पूछना। समझ में नहीं आ रहा है कि इसे समझे कैसे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने लिखा कैसे होगा। हमसे तो 2-4 पन्ने समझ नहीं आ रहे, इन्होंने पूरा रजिस्टर भर दिया। अब हम क्या करें? क्या करें? किसी दूसरे रामानुजन का वेट करें, क्योंकि अपने बस की नहीं है ये पढ़ना और समझना। ये इनके हाथ में जो रजिस्टर है, इसमें रामानुजन द्वारा आविष्कारित गणित, वो गणित जो आज भी महान वैज्ञानिकों के लिए अबूझ पहेली बनी हुई है। यही रजिस्टर बाद में रामानुजन नोटबुक के नाम से मशहूर हुआ। एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर पूरे विश्व को आश्चर्यचकित करने वाले रामानुजन, हम तुम्हें सैल्यूट करते हैं। रामा, मैं तुम्हें सैल्यूट करती हूँ। तुम मेरे रोम रोम में समाई हो। तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम पराकाष्ठा को पार कर गया रामा। इसीलिए कहती हूँ कि जितनी मैं तुम्हारी हूँ, उतनी ना कभी किसी की हुई और ना ही कभी होंगी। मैं भी जितना तुम्हारा हूँ, उतना कभी किसी का नहीं हो पाऊंगा। अरे रामानुजन सर, ये कौन है? बताइए सर, कौन है ये? मैं गणित हूँ। मुझे जितना इन्होंने समझा है, जाना है, पढ़ा है, अपनाया है, आत्मसात किया है, मेरा मान बढ़ाया है, मुझसे प्रेम किया है, उतना बताओ क्या कभी किसी ने किया है? नहीं। इसीलिए मैं तुम्हें सैल्यूट करती हूँ रामानुजन। हम भी आपको सैल्यूट करते हैं सर रामानुजन।
वो भी इतनी देर तक? आसपास कहीं ट्रेन दिख भी तो नहीं रही। और कोई भी नहीं दिख रहा जिससे पूछा जाए? वहाँ कोई है? कौन हो तुम? ट्रेन की आवाज सुनी कि नहीं? हाँ, सुनी। तो फिर यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? ट्रेन में जाओ। ट्रेन में? ट्रेन में क्यों? क्योंकि वो ट्रेन में मिलेगा। वो कौन? वो जो मर गया, वो जो पहाड़ से गिर गया, वो कौन मर गया? वही जो ट्रेन में मिलेगा। लगता है पागल है। नहीं, पागल नहीं हूं मैंने देखा है उसको। तुम भी देखना। वो अपनी ड्यूटी पे जाएगा, अभी आएगा सामान लेकर। चलो इधर से। अरे आप लोग जा रहे हो? हाँ, क्यों? क्या हुआ? ट्रेन तो आने वाली है, आप भी चलेंगे ना मेरे साथ? तुम्हारे साथ? क्यों? आप मुझसे ही तो मिलने आए हैं। आपसे? हाँ, मुझसे। नक्शे में उंगली रखने पर इस बार क्या आया? अभी तक रखी नहीं, अब रखेंगे। रखो। क्या आया? ट्रेन। तो आइए ना, देखिए ट्रेन आ गई। वो आएगा सामान लेकर, देखना तुमसे मिलेगा। पहाड़ से गिर गया। पागल है बेचारा, ध्यान मत देना इस पर। आइए ट्रेन में आइए आप लोग। किसकी बात कर रहा था? कौन मर गया? हरभजन। हरभजन? हाँ, हरभजन बाबा। वो कौन है? सेना में सिपाही था, बहुत कमाल का सिपाही। आप भी आर्मी से लगते हैं? जी हाँ, मैं पंजाब रेजिमेंट में सिपाही हूँ, देश की रक्षा करता हूँ। वाह! मैं चीन के नापाक इरादों को नाकामयाब करने के लिए सारी सूचना भारत को लाकर देता हूँ। वाह! पर अब उतना मजा नहीं आता जितना पहले आया करता था। क्यों? अब क्या हो गया? वो पहाड़ देख रहे हो आप लोग? हाँ, देख रहे हैं। हरभजन वहां से नीचे घाटी में जा गिरा था। कब? कहाँ? वो वहां देखो, वो हरभजन दिख रहा है? वो खच्चरों के काफिले को व्यवस्थित कर रहा था कि तभी उसने बहुत कोशिश की कि वो बच जाए। वो मरना नहीं चाहता था, वो जीना चाहता था, देश की और सेवा करना चाहता था। उसने बहुत हाथ पैर इधर उधर मारे कि कोई डाल या पेड़ की शाखा उसके हाथ में आ जाए, पर ऐसा हो ना सका और वो नाथुला पास के करीब नीचे घाटी में जा गिरा और पानी के तेज बहाव से बह गया। बह गया? हाँ, बह गया। और बहकर कहाँ गया? बहकर बहुत दूर चला गया और मर गया। ओह, तो वो पागल उसी की बात कर रहा था। हाँ, उसके किस्से यहाँ बहुत मशहूर है। कौन से किस्से? यही कि हरभजन मर गया
पर मरा नहीं, वो जिंदा है। क्या मतलब वो आज भी डेली ऑफिस जाता है, काम करता है, उसकी सैलरी बनती है, उसे छुट्टियां भी मिलती है। जो काम एक जिंदा इंसान करता है ना, वो हरभजन भी करता है। अभी उसकी छुट्टियां खत्म हो गई तो वो ड्यूटी पर वापस जा रहा है। देखना, उसके ऑफिस के लोग उसे लेने भी आएंगे। तो बताओ, वो मरकर भी ऐसा कैसे हो सकता है? हरभजन क्या भूत बन गया? भूत कुछ नहीं होता। शायद वो देश की कुछ और सेवा करना चाहता होगा, इसलिए जिंदा है। मरकर भी? हाँ। मैं नहीं मानता, हम में से कोई नहीं मानता। आप चलिए, मैं 1 मिनट में वॉशरूम होकर आया। जी, ये मेरा सामान बाहर निकाल लीजिएगा बस। ये सामान हमारे सिपाही का है। हाँ वो आ ही रहे हैं। वो तो आ गए, ऑफिस में ड्यूटी भी कर ली। ड्यूटी कर ली? हाँ, हमसे बोले कि मेरा सामान ले आना स्टेशन से, तो ये हम ले जा रहे हैं। पर वो तो अंदर वॉशरूम गए हैं। जी नहीं, वो ऑफिस पहुंच गए हैं। नहीं, अभी वो हमसे कहकर गए हैं कि मैं अभी आता हूँ, मेरा सामान बाहर निकाल दीजिएगा। वो सबसे यही कहते हैं, फिर ऑफिस पहुंच जाते हैं। 1 मिनट, आपके सिपाही जी का नाम क्या है? हरभजन सिंह, वो जो पहाड़ी से नीचे गिर गए थे। हाँ वही। ऐसा ही होता है, पूरे रास्ते वो बात करते हुए आते हैं और स्टेशन पे नहीं मिलते, बस उनका सामान मिलता है। मुझे भी मिले थे वो, पूरे रास्ते अपने बारे में बताने लगे और जैसे ही स्टेशन आया तो बोले पानी पीकर आता हूँ, फिर आए नहीं। फिर 2 सिपाही आए उनका सामान लेने। ये आपके हाथ में पूजा की थाली है? हाँ, मंदिर जा रही हूँ, हरभजन बाबा के मंदिर। उनका मंदिर भी है? हाँ है, आओ चलो दिखाती हूँ। पुजारी जी। कहो बच्चा, ये मंदिर में जूते क्यों रखे हैं? ये हरभजन बाबा के जूते हैं। हरभजन बाबा आज भी देश के लिए ड्यूटी करते हैं। उनके जूते भी उनके साथ ड्यूटी करते हैं। क्या मतलब? बताता हूँ। ये देखो, हम इसे रोज पॉलिश करके रखते हैं और रोज सुबह इनमें मिट्टी कीचड़ लगा होता है। मतलब हरभजन बाबा इन्हें पहनकर ड्यूटी देने जाते हैं? हाँ बच्चा, देश का एक सच्चा सिपाही जो मरने के बाद भी अपनी ड्यूटी निभाता है। क्या हमें ये नहीं सिखाता कि हमें जीते जी अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए? सिखाता है ना। अरे वो देखो, क्या हरभजन वो रहा। सिपाही हरभजन, पंजाब रेजिमेंट रिपोर्टिंग सर। क्या सूचना है हरभजन? सर, आज चीनी सेना की गतिविधि सीमा पर देखी गई है और उन्होंने बॉर्डर लाइन के पास एक छावनी बनाई हुई है। ओह, सर, उनकी बातों से लगता है वो कल या परसों में कुछ बड़ा करेंगे। उससे पहले हम कुछ बड़ा कर देंगे हरभजन। बहुत बेहतर सर। ये हरभजन की इस बार की सैलरी है, ये उसके माँ के खाते में ट्रांसफर कर देना। सर हमें गर्व है कि हमारे देश में ऐसे भी सिपाही हैं जो मरकर भी हमारे देश के लिए काम करते हैं। और ऐसा सिर्फ भारत में ही हो सकता है ना? बिल्कुल सर। इतना जज्बा, इतना जुनून कि मरने के बाद भी जिंदा है, अपना काम करता है, अपनी ड्यूटी करता है। हरभजन बाबा 2 महीने की छुट्टी लेता है ताकि अपनी माँ से मिल सके। कितना गर्व करती होगी ना हरभजन की माँ। उसकी कोख से जन्मा लाल जिया तो देश के लिए, मरा तो देश
कोख से है, पर तू है देश का। जीते जी भी था और मरकर भी हुआ। सब कहते हैं कि तू है, तू महसूस होता है सभी को, तेरा एहसास होता है सभी को। मुझे भी होता है बेटा, पता है जब तेरी तनख्वाह आती है ना तो मुझे लगता है कि तू है। लोगों से तेरी बातें सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि तू है। पर बेटा सबसे ज्यादा तो तू मुझे तब लगता है जब मैं उदास दुखी होती हूँ, तब तुझे बहुत याद करती हूँ बेटा। तेरे हाथ की हथेली मेरे गालों को छूती है, तेरे हाथ मुझे गले लगा लेते हैं बेटा। तेरे नरम हाथ मेरे आंसू पोंछ देते हैं बेटा। जब मेरे आंख के आंसू तेरे हाथ की हथेली पर टपकते होंगे तब तुझे भी मेरा एहसास होता है ना। जुग जुग जियो मेरे लाल, जुग जुग जियो। तू भारत का इकलौता इंसान है जिसकी माँ मरने के बाद भी है कह रही है, जुग जुग जियो मेरे लाल, जुग जुग जियो। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीन महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों